नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। और आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल जो सांदर के ग्रामीण हैं उन्होंने पोखरी राजमार्ग को बंद कर दिया है और इस वक्त सड़क पर महिलाएं आ गई हैं। दोनों तरफ से अब वाहनों को रोक दिया गया है क्योंकि सड़क मांग महिलाएं कर रही हैं, सांदर के ग्रामीण कर रही हैं। लेकिन लगातार लंबे समय से एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग एनएच और भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी से मांग की जा रही थी कि उनके गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, क्योंकि जो केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे तक जोड़ने वाले टनल है उसी प्रोजेक्ट में सांदर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रावधान भी था। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लगातार ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा था। लंबे समय से मांग की जा रही थी ग्रामीणों द्वारा, लेकिन लगातार भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्रामीणों को गुमराह करती आ रही थी और ग्रामीणों का जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी आक्रोश है। कहना है कि जनप्रतिनिधि भी कंपनी के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए जो सांदर गांव को सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना था वो नहीं हो पा रहा है। और तस्वीरें आज देख सकते हैं, लंबे समय बाद अब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूटा है और ग्रामीण आंदोलन के लिए मुखर हो गए हैं। ये महिलाएं आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में सांदर की महिलाएं पहुंची हैं और ठीक मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो ये सुरंग, यहाँ पे जो टनल केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाले टनल है उसका मुहाना है और उसके ठीक सामने जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है वहाँ पर अब चक्का जाम ग्रामीणों ने कर दिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं चक्का जाम ग्रामीणों द्वारा कर दिया गया है और सुबह 3 घंटे से ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लेकिन भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के कोई भी अधिकारी ग्रामीणों को मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आया। 3 घंटे महिलाओं को सुरंग के अंदर धरने पे बैठे हो गए थे, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। और ऐसे में आक्रोशित महिलाओं ने जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है उसको जाम कर दिया है। दोनों तरफ अब वाहनों की लंबी कतारें लगने शुरू हो गई हैं। तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पे पहुंचे हैं, कोतवाली पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है, लेकिन अब जो आंदोलन है वो जबरदस्त रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं और तो जो तमाम ग्रामीण हैं वो अब पोखरी मोटर मार्ग पे पहुंच चुके हैं और फिर और ये तस्वीरें अब लगातार देखते हैं, नारेबाजी लगातार यहाँ पे की जा रही है। दोनों तरफ से अब जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है उसको जाम कर दिया गया है। तस्वीरें सीधे तौर पे देखी जा सकती है और 3 घंटे से जो रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली टनल बन रही है वहां पर ये तमाम महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन कोई भी आला अधिकारी एनएच विभाग का धरना स्थल पे नहीं पहुंचा, ना ही जो भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके कोई अधिकारी धरना स्थल पे पहुंचे। और उसी को लेकर जब आक्रोश महिलाओं का बढ़ा तो अब यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है वहाँ पे पहुँच गए हैं और फिलहाल सड़क को जाम कर दिया है। हालांकि कोतवाली पुलिस जाम को खोलने के लिए लगातार यहाँ पे वाहनों को दे, लेकिन फिलहाल जो लोगों का और फिर अब जो है एक तरफ कोतवाली पुलिस यहाँ पर रास्ता खोल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो है ग्रामीण अब जाम करने लगे हैं। आप देख सकते हैं हमारी एक सूत्र मांग है ग्रामीणों की कि पोखरी मोटर मार्ग से ग्राम पंचायत सांदर तक कनेक्टिविटी मिले। इसके लिए तय ये हुआ था कि जो हमारा बाईपास निर्माण किया जाना था 2004 में माननीय सड़क परिवहन मंत्री भुवन चंद्र खंडू जी के द्वारा, तो उसमें हमारा ये हुआ था कि ऋषिकेश श्रीनगर से आने वाले मार्ग से केदारनाथ जुड़ गया था। लेकिन गांव वाले लगातार 2009 से इस परियोजना का विरोध कर रहे थे।
2019 में तत्कालीन हमारे डीएम साहब माननीय मंगेश घिल्डियाल जी, तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी जी और कमान अधिकारी ग्रामीणों के मध्य एक मध्यस्थता की हुई, जिसमें ये कहा गया कि भाई ये गांव वालों के द्वारा भी इसलिए अनापत्ति दी गई कि भाई ये व्यापक जनहित को देखते हुए कि जनहित प्रभावित न हो, व्यापक इसलिए। लेकिन इन लोगों ने किया क्या, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई साहब। इन्होंने क्या किया कि हमने एनओसी दी, उस एनओसी के बदले होना क्या था, यहाँ से एक अप्रोच मार्ग जाना था ग्राम पंचायत सांदर में। उस सांदर में 2 किलोमीटर की स्वीकृति है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, वन मंत्रालय द्वारा भी स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन आज भी जबकि हमारा सुरंग का कार्य लगभग पूर्ण होने को है, लेकिन उसमें एक भी आप देख सकते हैं कहीं को विवश होकर सड़क पे आना पड़ा और अब रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग फिलहाल जाम कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं खासतौर पे बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही हैं। काश्तकारों को होती है। हालांकि अब दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लगने शुरू हो गई हैं और भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो भारी भरकम विस्फोट किए गए उससे भी दरारें। आप एक बार इसमें सबसे गुमराह कर रहा है एनएच प्रशासन। एनएच प्रशासन ने इतना गुमराह कर दिया है, गांव वालों को विवश होकर ये यहाँ पे आंदोलन करना पड़ा है जी। ये बहुत और कुछ समस्याएं क्या हो रही है? समस्याएं क्या होनी साहब, जो हमारी सबसे मूल समस्या सड़क की, वो सड़क मांग हमारी पूरी हो। हमारी एक ही समस्या है सड़क, उसके बाद भी अन्य समस्याएं सुधरती चली जाएंगी, लेकिन गांव वालों की एक ही समस्या है सड़क। यदि गांव वालों के साथ समय रहते हुए अगर न्याय नहीं होता है तो पूरी ग्राम पंचायत हमारी 2024 लोकसभा का पुरजोर विरोध करेगी। बिल्कुल सड़क की मांग तो साहब हम आपको पता है कब से कर रहे हैं। 2004 से ये सर्किल बनना स्टार्ट हुआ था। 20 साल से कर रहे हैं। 20 नहीं 50 सालों से जन्म से कर रहे हैं साहब। हम तो जन्म, ये देखो इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे पूछे, उनके तो जन्म वो देखिए सर, उनसे पूछे वो जीवन किस गया लोगों का वो सड़क के लिए। हमने इनसे ये भी नहीं बोला यार हम हमारे यहाँ ट्रेन का स्टेशन बढ़ाओ, अरे सड़क ये तो बोल रहे हैं, वो सब चीज है इसमें। तभी फिर भी इनका ऐसा है कि अरे पूरे देश में रोड पहुंचा रहे पर लेकिन सांदर कांच क्यों छोड़ रहे हैं, पता नहीं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यालय सटा हुआ गाँव है, नजदीकी गाँव है, उसको भी नहीं जोड़ा गया। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा है साहब हमें, इसलिए यहाँ कर रहे होंगे। पता नहीं ये लेट लेती भी क्यों हो रही है, मेरे समझ में यही बात नहीं आ रही। कागजों में साफ लिखा हुआ है, सब चीज है, लेकिन लैंड ट्रांसफर भी हो चुकी है, लैंड ट्रांसफर भी हो चुकी है। लेकिन इन्होंने एक धांधली की इसमें, लैंड ट्रांसफर तो कर ली कि सुरंग के लिए इतना, रोड के लिए इतना, डंपिंग जोन के लिए इतना, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन डीपीआर बनाई उसमें रोड छोड़ दी, केवल सुरंग रख दी। तो जिस सक्षम अधिकारी की वो गलती है वो उसको सुधार करे तत्काल। जब तक हमारा रोड निर्माण कार्य नहीं होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे। आप एनएच के अधिकारी को मिले होंगे, इनके अधिकारी को मिले होंगे, क्या कुछ कहेंगे? एनएच के प्रत्येक अधिकारी अलग अलग उन्होंने वो जवाब तैयार कर रखे साहब। एनएच के बड़े अधिकारी को पूछते वो बोलते साहब ग्रामीण एरिया में हमारा काम नहीं है कनेक्टिविटी देने का। जो नीचे दूसरे आते हैं वो बोलते साहब हम मना कहाँ कर रहे हैं। तीसरे वाले आते हैं बोलते हैं अरे हमने किया तो यहाँ बहुत कुछ कर दिया, 15 बार हमने तुम्हारी सर्वे करवा दी। चौथे आदमी आते वो बोलते साहब जारी करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। समस्या जस की तरह धरातल में काम होना चाहिए, धरातल पे होना चाहिए यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि अब ये इनका मानना है कि साहब हमने ठीक बना दी है, व्यवस्था ठीक कर दी है और यहाँ से हमारा अलाइनमेंट भी ठीक है और खाली पहचान है। तो मैंने इनसे ये एक ही बात बोली है कि पैसे के लिए तुम रुकते रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारा आता रहेगा तो यहाँ पे से काम स्टार्ट कर दो। जब तुम्हें पता है यहाँ पे से ठीक मिला है तो कर दो, यहाँ पे से स्टार्ट कर दो। गांव वाले 1-1.5 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो गांव वालों के साथ ये वादा खिलाफी है। ये बताओ भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी का रवैया कैसा आपके? भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी का रवैया बिल्कुल खत्म किस्म का है साहब, ये हमारे कोई फेवर में नहीं है। अभी देखो इन्होंने क्या किया, अभी 10 दिनों से गांव में पानी नहीं जा रहा है, कल जाके जुड़ा, बिना इन्होंने किसी गांव वाले को पूछे, बिना जल समिति को पूछे इन्होंने यहाँ पे हमारा पानी ब्रेक कर दिया। 10 दिनों से गांव वाले बिना पानी के हैं वहाँ पे साहब। शादी विवाह हुए हमारे यहाँ 2 परसों हमने इनसे बोला चलो तुमने ये गलती कर दी तो गांव में कम से कम आप ऊपर जाके टैंकरों के थ्रू पानी पहुंचाइए, लेकिन इन्होंने इतनी आंखें बंद कर रखी हैं। अभी पूरे गाँव वाले यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे बंदी करवाई, कुछ नहीं करे। अभी हमारे पास भीड़ सब चीज है, ये बोले तुम मारने आ रहे हैं, तुम ये कर रहे हैं, अब हम तुम्हें मार के करेंगे क्या? हम मारने नहीं आए, हम अपने अधिकारों को लेने यहाँ पे आए हैं। जो हमारे साथ ये कागज है, इनको कभी ये बोले साहब कंपनी के सक्षम अधिकारी किससे मिले आप?
उनसे पीएम साहब ठाकुर सिंह कुमार जी से जी, उनका तो बहुत ही नेगेटिव किस्म का रवैया है साहब। यहाँ पे देखिए उन्होंने हमारी सही लाइन तो तोड़ दी और वो उल्टी लाइन बिछा दी। उसका असर क्या हुआ, हमारे पीछे पुल तक 4 जगह फट गया। कौन से इंजीनियर ने वो लाइन बनाई, आप उस लाइन को भी देखिए साहब उसको। तो इनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये हमारे साथ न्याय करें। इसलिए हमें केवल न्याय की डीएम साहब, जिला प्रशासन हमारे साथ न्याय करे और जो हमारे कागजों में दर्ज है उसके अनुसार कार्रवाई करे। कागजों में क्या है? कागजों में दर्ज यह है कि यहाँ पे 900 मीटर सुरंग बनेगी, सुरंग से सांदर मलबा जाएगा, उस मलबा जाने के लिए रोड बनेगी। मलबा तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन वो अप्रोच रोड गई कहाँ, ये अप्रोच रोड गई कहाँ जी। ये बताइए, सुबह से महिलाएं बारिश में भी काम कर रही हैं। बिल्कुल महिला, अब जब लोगों में इतना जो वो हो गया, लोग इतने वो क्षुब्ध हो गए, मजबूर हो गए, लोगों की मानसिक स्थिति इस प्रकार की हो गई है। क्यों आते रोड पर? अब आप आइए, अब आप फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग की हैं, जहां पर पोखरी मोटर मार्ग को सांदर के ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। पिछले 3 घंटे से टनल के अंदर महिलाएं धरना दे रही थी, लेकिन जो तमाम रेलवे जो एनएच विभाग के आला अधिकारी हैं वो मौके पे नहीं पहुंचे। इसके अलावा जो कार्यदायी संस्था भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके कोई भी अधिकारी धरना स्थल पे नहीं पहुंचे और ऐसे में ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है उसको जाम कर दिया है। दोनों तरफ अब वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं और फिलहाल ये आक्रोश देख सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लंबे समय से ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि जो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली टनल थी, उस टनल में प्रावधान था कि सांदर गांव को रोड से जोड़ा जाना था, लेकिन सांदर गांव की जो रोड थी उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अब लंबे समय बाद ग्रामीणों का जो सब्र का बांध था वो फूट पड़ा है और रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग फिलहाल ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। यही जिलाधिकारी कार्यालय को जाने वाला मोटर मार्ग भी है। कोतवाली पुलिस मौके पे पहुंची है, तहसीलदार यहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो संबंधित विभाग है उसके कोई भी अधिकारी यहां पे मौके पे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ग्रामीणों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप और धीरे धीरे, क्योंकि बहुत तंगहाल मोटर मार्ग पोखरी मोटर मार्ग है और अगर इसी तरह से वाहनों का काफिला लंबा बढ़ता गया तो फिर जाम की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, क्योंकि काफी संकरा ये मोटर मार्ग है, तंगहाल ये मोटर मार्ग है और ऐसे में ग्रामीण जैसे डटे हुए हैं तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाले समय में ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तस्वीरें सीधे तौर पे देख सकते हैं और अभी भी अगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के आला अधिकारी हैं, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी हैं, वो समय पे अगर मौके पे पहुंचते हैं और कोई ठोस वार्ता ग्रामीण से हो पाती है तो फिर स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अड़ियल रवैया दोनों कार्यदायी संस्था और एनएच विभाग का है उससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। सर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक यहाँ पे नीचे दफ्तरों में बैठे हैं, अब बैठे हुए हैं नीचे अधिकारी है, आने यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो सर माने कैसे वो 4 आदमी के साथ 2 आदमी से थोड़ी नहीं बात, पब्लिक के सामने क्या है, क्या बात है, कैसे हो रहा है, तो ये चीज है अड़ियल रवैया। हाँ अड़ियल, वो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, वो तो उल्टा बोल रहा है हमको मारने के लिए आए इधर। प्रशासन यहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे किस देखा तो किस मारने के लिए आए हैं। एनएच का ना अपना भारत कंस्ट्रक्शन का कोई अधिकारी है, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी का अधिकारी है। तो ये कौन अधिकारी है वो? सर ये तो मैंने भी नहीं देखा, यहाँ से नीचे से बोल रहा था कि मैं यही रोड पे खड़ा था, नीचे से चिल्ला रहे थे कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो कोई कौन उठाएगा हाथ, कोई नहीं उठाएगा। ये सब पब्लिक बेवकूफ नहीं है अभी, मगर अगर सीरियस नहीं आते सामने तो होना ही पड़ेगा। ये जाम क्यों लगा? अगर ये लोग यहाँ सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, अगर यहाँ आते तो मानी क्यों आते, क्यों होता है जाम? ये तो इन लोगों का भी, इनको भी सोचना चाहिए ना। कोई प्रशासन वाला अभी तक यहाँ पे नहीं कि मानी क्या यार क्या नहीं है।
ये चीज है साहब। धन्यवाद। प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है। हालांकि तहसीलदार तो पहुंचे थे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं, फॉर्मेलिटी मात्र ये निभाई जा रही है। लेकिन जो संबंधित विभाग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और जो कार्यदायी संस्था है, उनके अधिकारियों को यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन अधिकारी नहीं आए तो स्थितियाँ फिर बिगड़ने लगी हैं। एक बार तस्वीरें देख सकते हैं। और जिला मुख्यालय की व्यस्ततम सड़क भी ये है, क्योंकि विकास भवन, कलेक्ट्रेट, जिला जज कोर्ट, शिक्षा विभाग कार्यालय, तमाम कार्यालयों को जाने वाली सड़क ये है। और इसके अलावा पोखरी को जोड़ने वाली है, तला नागपुर क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है। लेकिन व्यस्ततम सड़क होने के बाद स्थितियां इस पे बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण फिलहाल जम गए हैं, डट गए हैं धरना स्थल पे। और हालांकि तुम्हारे स्वरंग झाले हम पहले सड़क सुरू कर सड़क तो थोड़ा करी हम स्वरंग पूरी आ सड़क पानी तोड़े हमारे 10 दिन पहले बिटन हम फड़ाना ये हमारा खोटा टूटा पानी हमारे बच्चा स्कूल आज स्कूल गए हमारे बच्चा घर में किलाई कि हमारे सड़क है हमारा पर बच्चा घर में तो राख हम तोड़ी भी सकता क्या कर सकता नहीं हम तोड़ भी सकता क्या कर सकता नहीं नारी शक्ति बहुत बड़ी रही क्या तोड़ तुम सही है स्वरंग तोड़ सकता ना हम तोड़ सकता हम स्वरंग अब बंद कर ही सकता नारी शक्ति बहुत शक्ति हुई जब तक नारी शक्ति नहीं दिएगी ना तब प्रशासन जब प्रशासन शक्ति देगी नारी तब पता चलिए तो ये ना उन हमारे जंगल हमारा घर हमारा मकान बच्चा दरारे पड़ी तो पता चल कि तब उन हमारे सारा कूड़ा से हिलाया हमार कूड़ा हुआ इंसान हिला हमार पिछले तो बहुत लंबो जाम लगी। अब कतिर बार खोन तुम अमन खून जब तक यूं नहाने जब तक यूं मांग हमार पूरी नहीं करी जब तक यूं हमार मांग नहीं करी अमन बोल भी होना हाँ आज और अभी से काम शुरू होना चाहिए। मांग हमारी तुरंत तत्काल पूरी होनी चाहिए। हमारी जमीन है, हमारा पूरा अधिकार बनता है। हम रोड पे नेशनल हाईवे पे जाम लगाएंगे और बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। बच्चे हमारे छोटे छोटे घरों में, लेकिन हम बैठेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग भी आ रखे हैं, छोटे बड़े सब आ रखे हैं। हम जब हमारे बुजुर्ग जब बीमार होना डनी ली जाती चलता डनी वाली हम सुना तो पता चल किले करियो ना हमारे जंगल बर्बाद हमारे जंगल बर्बाद नहीं करना किले कर जब तो सड़क नहीं लियोड़ हाँ हम तो बल्ब तोड़ दिया था कई बार ले हम यू काट दिले मशीन तोड़ दिला अभी अरे अभी उन लोगों ने हमारे पूरे गाँव नहीं दिया कि अभी हम थोड़े बेट गए हमारे जब पूरे गाँव क्या कौन सा तब ये तो सही जा रहा किला हम पहले हम बुजुर्ग जाला तब बोले हमारी बेटी बुआरी है अब कहे को आज नहीं हुआ ना पूर तो बुलाता हम एक बैठने धरना पर मशीन बंद करी तो ये ग्रामीण फिलहाल जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है, जिला कलेक्ट्रेट को जाने वाला मार्ग है, उस पे डट गए हैं और एनएच विभाग से कोई
आधना से अधिकारी जे यहाँ पे भेजा हुआ है, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी मौके पे नहीं पहुँच पाया है अभी तक। और इसी को लेकर ये ग्रामीण आक्रोशित है कि सुबह से ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ना तो भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के कोई अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग NH के कोई अधिकारी यहाँ पे आए हैं। और इसीलिए जो ग्रामीण हैं वो अब जो रुदप्या पोखरी मोटर मार्ग है उसको उन्होंने जाम कर दिया है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगने शुरू हो गई हैं। पीछे की तरफ देखेंगे आप तो बहुत सारे वाहन खड़े हैं, और अगर इस तरफ भी हम आपको दिखाएं तो इस तरफ भी आप देखेंगे तो पीछे तक ये जाम लगना शुरू हो गया है। काफ़ी लंबा वाहनों का काफिला दोनों तरफ ये नज़र आ रहा है। और जिला मुख्यालय का सबसे व्यस्ततम ये मोटर मार्ग है। यहीं से विकास भवन को जाया जाता है, जो तमाम जिले के 40-45 विभाग वहाँ पर रहते हैं। और उसके अलावा जिला जज कोर्ट को जाने वाला ये मार्ग है, जिलाधिकारी कार्यालय को जाने वाला ये मार्ग है, तला नागपुर क्षेत्र को ये जोड़ता है। 2-3 घंटे का समय होता है। अब आया NH के कोई अधिकारी नहीं आए सर? NH के अधिकारी नहीं आए? बर्बाद हो रखा है, तब हमें रोड चाहिए, तब हम यहाँ धरने पे आ जाएंगे, रोज आ जाएंगे हम। हाँ, घर बात हो के गाय लोगों के छोटे बच्चे हैं, कोई के हाथ में दर्द हो रहा है तभी लोग आ रहे हैं। भैया हमारा जंगल कट रखा है, हमें रोड चाहिए, हम रोज आएंगे जब तक रोड नहीं आई। आपके दोनों गांव के दोनों तरफ से सड़क आ रही थी, लेकिन दोनों तरफ से बंद पड़ी है। बंद पड़ी है, गाड़ी गुड़ी नहीं जा रही है, बंद पड़ी है सड़क। अच्छा, तो तहसीलदार रुदप्या को जो ग्राम पंचायत के प्रधान है वो एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, और ज्ञापन में जो एक सूत्री मांग गांव की है। क्या कुछ कहेंगे सर कि जिस ढंग से आज यहाँ पे जाम की तो रुदप्या के तहसीलदार कोई भी जवाब देने से बच रहे हैं, किसी भी तरह से वो जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनको बुलाओ नहीं, अभी ये लोग भी भड़क रहे हैं, मैंने भी क्या जवाब देना है, वो मेरे को बुलाने पैदल से जाना कोई गाड़ी वालों हम तो रोकनो नहीं,
दिया दो गाड़ी हमारे बच्चे से जाना राशन लीजिए हम पैदल से जाना कोई गाड़ी वो रुकनो तैयार नहीं तुम गाड़ी में जाना हमारी जमीन काटी हमारे जंगल काटी हम तो किले नहीं रोड तुम तो भी नहीं रोड हम जाना नहीं दो कोई ना तुम तो भी नहीं रोड हमारी ये रिक्वेस्ट है तुमसे हम तो भी रोड दिया हमारा बुढ़े अच्छे ने बुजुर्ग लोग अच्छे ने बच्चे अच्छे ने। महिलाएं सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं और क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा, हालांकि प्रशासन चालाकी से सड़क खोलने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं लेकिन महिलाएं जो हैं वो डटी हुई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जब तक रोड नहीं जे संदर को हम कहते क्यों काम भी हम भूख हड़ताल पर बैठे हम हमारे गाड़ी भीतर से बच्चा घर मुझे छोटा छी हम गाड़ी फिलहाल ये देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे धक्का मुक्की लगातार चल रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार चालाकी से सड़क को खुलवाने की कोशिशें की जा रही है लेकिन ग्रामीण है कि डटे हुए हैं पूरी तरह से और वो करने देंगे लोग यार भाई। चालाकी से पूरी कोशिश की जा रही है कि सड़क खोली जाए लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में उनको नहीं दिया गया कि कब तक सड़क का काम शुरू होगा तब तक किसी भी तरह से डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक रोड नहीं खुलेगी जब तक डीएम साहब नहीं आए हम नहीं किसी को नहीं जाने देंगे। बस जैसे हम परेशान है हम सबको परेशान करेंगे। हम गाड़ी वाला तो हाथ दिन हम तो गाड़ी नहीं रोको दो हम थोड़ा लीजिए जाना पैदल बच्चों तो लीजिए जाना स्कूल पैदल हम नहीं गाड़ी लिया हमारे गो में भी भाई इतना काम हम उनको जान नहीं रहे हम रोज मुँह खड़ा हुआ हम गाड़ी बंद करने सभी गाड़ियों में जाना हमारे गाँव की लेनी गाड़ी है हाँ हमारे गाँव की लेनी गाड़ी हमारे गाँव भी गाड़ी दिया हम उनको जान नहीं रहे डीएम साहब ने बोल दिया हम तो गाड़ी दिया हम उनको नहीं जान रहे बस उधर तहसील है इधर जज कोर्ट है बीच में मतलब रोड नहीं है। क्यों मतलब इंसान नहीं हम लोग मतलब इसका मतलब जंगल हमारा सारा कुछ हमारा सुरंग हम लोगों के जंगल में है तब भी ये लोग रोड नहीं दे रहे अत्याचार कर रहे हैं हमारे हैं अत्याचार कर रहे हैं। फिलहाल पीछे की तरफ बहुत सारे वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और ग्रामीण और दो जगहों पे लगातार वार्ताएं चल रही हैं और बातचीत किस स्तर पे होती है वो भी बातचीत करेंगे लेकिन एक यहाँ कुछ लोगों की वार्ता चल रही है। क्या कुछ वार्ता यहाँ पे हो रही है? देखते हैं कि कंपनी प्रोजेक्ट में ये पूरे सांदर गांव का सड़क था, क्यों सड़क का निर्माण अभी तक 80% कार्य हो गया है? मान्यवर को ऐसा एस्टिमेट हमने भेजा हुआ है, जैसे ही स्वीकृति आती है तो हमारा जो है लेटर मतलब जो है मिनिस्ट्री को चला गया है वो तो सेंसन के लिए। में था कि वहाँ पे डंपिंग जोन बनना था 3 किलोमीटर सड़क का था वो वहाँ डंपिंग जोन में नहीं बना और सड़क भी नहीं कटी। नहीं वो एक्चुअली ऐसा है भाई गिरिप के साथ मतलब जो है क्या वो हुआ था करार हुआ था देखो उसके हमें वो जानकारी नहीं थी लेकिन हमने फिर भी उसकी बात को रखते हुए हमने फिर भी माना कि चलो ठीक है सड़क के लिए जो भी है डीएम साहब से वार्ता हुई जो भी हुआ उसमें यह कि चलो हमने जो है बना के भेजा हुआ है एस्टिमेट जो है यहाँ से भी और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भेजा है लेकिन साहब बिना स्वीकृति के देखो हम एक साल से अभी बना के भेजा हुआ यहाँ भी तैयार हो गया सुरंग तैयार हो गई तो कोई इसका अभी टाइम कंपटीशन थोड़ा 2025 में है। आपकी कल पोस्टिंग हो जाएगी। सड़क कब काटोगे आप?
जैसे स्वीकृति मिल जाएगी हम तो आज मिलनी चाहिए सर। आज भैया मेरे हाथ में कहाँ से, भारत सरकार से मिलनी है कि राज्य सरकार? हाथ में उसको बुलाओ, भारत सरकार से स्वीकृति मिलनी है कि राज्य सरकार? भारत सरकार से। उसको बुलाओ जिसके हाथ में स्वीकृति है। ट्रांसफर का है क्या है? नहीं, लैंड ट्रांसफर नहीं है, डिपॉजिट में पैसा मिलना है। डिपॉजिट में पैसा हमें मिलेगा तो तुरंत यहाँ का काम स्टार्ट वन करवा विभाग को पैसा मिल गया। देंगे। वन विभाग को नहीं भैया, पहले चीजें समझो यार। हम सब समझ रहे हैं, हमको बताऊंगा। डिपॉजिट में पैसा जिसके मिलेगा। हाथ में उसको बुलाओ यहाँ पे, जिसके हाथ में तुम बोल रहे हो कि मेरे हाथ में नहीं है, तो आप जाओ जिसके हाथ में उसको बुलाओ यहाँ पे। सर ऐसा है ना, जिसके हाथ में है उसको बुलाओ ना। ऐसे नहीं है भैया। क्यों नहीं है फिर? जब आपके हाथ में हाथ में है नहीं तो आप स्वीकृति मिलनी है, आप उनको बता दो। तो हम तो रिपोर्ट तो कर सकते हैं, रिपोर्ट हम कर रहे हैं। अरे रिपोर्ट तो सब 1 साल से कर रहे हैं, रिपोर्ट हम कर रहे हैं ना। मीडिया खड़ी है, लोग खड़े हैं, तभी तो लोग संतुष्ट हैं। ये एनएच के कर्मचारी हो गया। आप जिम्मेदार यार, हम कोई जिम्मेदार नहीं है। भारत का हम कर रहे हैं। अब आपने रोक दिया, हम नहीं कर रहे हैं। काम बंद करो। बंद है, कहाँ कर रहे हैं भाई? लिख के दो यार, आपके सामने लिख के दो। तुम कल बोलोगे हमको मार देंगे इन्होंने, हमारे तोड़ दिया। क्या आपने, हम कैसे बोले? तोड़ने के लिए बोला हमने? अरे बोल दोगे तो क्या होगा? आपकी प्रॉब्लम क्या है आप बताओ। ये है पब्लिक, केवल 2 किलोमीटर का मामला। कितने लोग है, कितना पैसा है दिल्ली के अंदर का, छोटा सा मामला है। क्यों ऐसा अटका? भाई एक मिनट, एनएच को बुलाओ, एनएच को सामने गांव को सड़क को जोड़ना था, क्यों नहीं जोड़ पाई है? नहीं, आप अब जवाब दो, ये सड़क का क्या मुद्दा है? हम बता तो रहे हैं सर। देखो मैं आप जब तक हमें पैसा नहीं देंगे, रिटर्न में नहीं देंगे हमें, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, चाहे काम बंद हो जाए। इसमें जिम्मेदारी आपकी होगी, एनएच की होगी, पब्लिक की होगी, जो भी हो। सीओएस के लिए तो हमने लेटर लिखा है, ठीक है, डिजाइन कहा जाएगा। इसका जितना भी लॉस होगा एनएच भरेगा, या तो जैसे भी आए। बताओ कि एनएच से है, हमको पैसा मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला बताओ प्रेस को। नहीं मिला पैसा, गलती किसी की नहीं है। जमीन ट्रांसफर हो गई, भारत सरकार प्रोजेक्ट में दर्ज है कि 2 किलोमीटर लंबी जोन बनेगी। आप कह रहे हैं कि गलती नहीं है। नहीं तो हम कह रहे हैं ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई? हमने जो है दो तरीके से एस्टीमेट दिया हुआ है। 2 तरीके से हमने भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है, हमारी वन पंचायत की जमीन ट्रांसफर हुई है गवर्नमेंट को कि नहीं हुई है? ट्रांसफर हुई है, लेकिन हमारे पास है तो दिखाना क्या उन्होंने हमारे पास है आप लोगों के पास भाई। अच्छा, अब तुम उस पे काम क्यों नहीं कर रहे हो? किस पे? जो भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट पास है, जिस प्रोजेक्ट में है उस प्रोजेक्ट में हमारे रोड का नहीं था एक्चुअली। कुछ नहीं है, इससे बात है कि ऊपर जिसके हाथ में रोड का नहीं है, उसमें रोड का नहीं था। गिरिप के साथ जो समझौता हुआ, गिरिप के साथ जो समझौता हुआ होगा, ठीक है, गिरिप से हमें ट्रांसफर हुई है, लेकिन जो हमारा टनल का है उसमें रोड का नहीं था। लेकिन हमने फिर भी माना, गाँव वालों की मानी है, उसमें हमने जो है DPR बना के PWD के माध्यम से हमने डिपॉजिट लगातार गाँव वालों को हम डंपिंग जोन बना के देंगे यहाँ पे। तो डंपिंग जोन को आपने मलबा कहीं डलवाया है, तो आप रोड बना देते। डंपिंग जोन मना नहीं कर रहे, बना कौन करा रोड बना? सब स्वीकृति आ जाएगी, नहीं पैसा मिल जाएगा तो हम कटवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है? अब अपनी अपने से कैसे कटवाए? काम अपने कर रहे हैं, थोड़ा काम बोलिए हो जाता 2 किलोमीटर क्या होता है? वही है, वो हम भी मान रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी टनल बन रही है, क्या फर्क पड़ता है? आपकी मशीन, आपकी सारे साधन तो आपके पास थे। क्या कर रहे हैं? किसी को शौक नहीं रोड में आने का। कुल यहाँ पे एनएच के अधिकारियों का कहना यह है कि जो प्रोजेक्ट था उसमें सड़क का कहीं प्रावधान है ही नहीं, ये ऐसा इनका मानना है। इसका हल क्या है? अभी हल क्या है? आप ये चाहते हैं ऐसे होता रहे? ऐसे कौन चाहेगा? नहीं बोली प्रावधान नहीं है, लेकिन DPR जो हमारी जो जमीन ट्रांसफर हुई है वो तो भारत सरकार से स्वीकृत हो चुकी है, वो ट्रांसफर हो रखी है जमीन, तो उसमें सड़क का प्रावधान, सड़क सब बिल्कुल है हमारे पास, हम तुमको दिखा रहे हैं, भारत सरकार के पास है वो। वन भूमि में है, वन भूमि हमारी ग्राम पंचायत की वन भूमि है ना, वन भूमि में है वो। लेकिन हम मना नहीं कर रहे हैं, हम तो फिर भी मंत्रालय से स्वीकृत हो चुका है वो। मंत्रालय से पैसा तो सिर्फ टनल का हुआ है, फॉरेस्ट प्रपोजल और जो है कंस्ट्रक्शन 2 अलग चीजें होती हैं। फॉरेस्ट प्रपोजल है, फॉरेस्ट प्रपोजल में स्वीकृत है। अब देखो, ये गांव के लोग सीधे साधे लोग हैं, इनको इतना मालूम नहीं रहता। सब सीधे साहब, हम कौन सा माले हुए हैं? हम भी तो आप ही लोगों के बीच से हैं। इतनी बड़ी सुरंग वैसे तो नहीं बन जाती, इतनी बड़ी सुरंग तो नहीं, इतनी गांव वाले लोग वैसे तो नहीं आ जाते रोड में। गांव वाले कोई सब नहीं आते हैं। आप हिसाब से काम करो, जिसको रास्ता बन जाए, आपका भी काम हो जाए, रोड का भी काम हो जाए, गाँव वालों का काम। अच्छा, गाँव वाले कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए तो मांग नहीं रहे, गाँव वाले मांग रहे हैं
विकास की? मैंने देखो आप लोग मेरे पूजा प्रधान जी 3 बार हमने सर्वे भी कराया है, इसलिए कराया है सिर्फ। अगर हमने मना किया तब तो बात है कि भाई हम मना कर रहे हैं। 3 बार है डिजाइन के लिए भेज रखा है, डिजाइन करे मना 15 बार की वार्ता हो चुकी है भाई साहब, अब कैसे मना? प्रधान जी ये कह रहे हैं कि सड़क का प्रावधान था ही नहीं उसमें। तो सड़क का प्रावधान है तो वो कागज गलत बोले, वो कागज देखो साहब, वो कागज गलत बोले जो टनल में नहीं है, लेकिन ये बता रहे कि मलबा तो वहीं डालना था, टनल का मलबा ही वहीं डालना था। जब ये बात नहीं थी कि हम मलबा यहाँ डालेंगे, जब ये हुआ था मलबा जाएगा जब रोड बनेगा, रोड का मलबा कैसे आएगा? जब ये बात हुई थी प्रधान जी कहना ये है कि ये टनल का हुआ था कि मलबा उस गाँव में डाला जाए डंपिंग, तो डंपिंग जोन में तभी मलबा डाला जा पाएगा जब रोड जाएगी। और आपने मलबा कहीं दाएं बाएं शिफ्ट कर दिया, गांव वाले सीधे साधे लोग मजबूरन होकर रोड में आ गए। उनकी एक बाजार में एक आटे कट्टा 1000 रुपए का आता तो उनके यहाँ जाते जाते 1300 का पड़ जाता है, उसका टाइम अलग खराब। पुरानी ट्रेजरी में आपने मलबा डाल रखा है, वहाँ पर डंपिंग जोन स्वीकृत था, तो बिना स्वीकृत कर डाल रखा है। भेज दिया सर, भेज दिया पत्थर सर में अंदर के गदेरे में डाल रखा, वहाँ तो डंपिंग जोन था ही नहीं, भेज दिया। जहाँ डंपिंग जोन था ही नहीं आप लोगों ने वहाँ मलबा डाला। भेज दिए जो आपकी यहाँ जो है स्वीकृति भेजे हुए भैया दोनों, ये बेला वाला भी है, ये जवाड़ी वाला भी हमने बन चुकी है वो। अच्छा ये नहीं कोई बात, अगर आपके पास ये है कि फॉरेस्ट फाइल बन चुकी है, कुछ कागज है आपके पास? किसके कुछ है आपके पास? क्या है तो आप इनको दिखाओ, प्रधान जी को दिखा दो, लेटर दिखा दो ना, लेटर आप इनको व्हाट्सएप कर दो। पत्थर कैसे भेज गए? और हम एक्शन नहीं करी है रोड, तो इन्होंने झाड़ियाँ क्यों काटी वहाँ पे? पता है सबको, पता है झाड़ियाँ काटी थी, झाड़ियाँ काटी थी यहाँ से कि सांदर यहाँ के लिए, यहाँ से रोड जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, स्वीकृति नहीं मिली है, तो करना क्या चाहते हैं ये लोग? नहीं मिली तो झाड़ियाँ बनाना है बस। देखो हमने जो है जो मामला भेजा हुआ है, इसमें हमारे जो है क्षेत्र मुख्य बिंदु है। पढ़ के सुनाइए मोटे अक्षर, जोर से पढ़ के सुनाओ। प्रधान जी कहाँ बुलाओ? प्रधान जी बोलो, सुनो नहीं खबर, जोर से सुनाओ, पब्लिक को भी सुनाओ। यहाँ प्रधान जी ये इनके बाबा ये सुनो, जोर से बोलो। आप क्या जोर से बोलो? हमने जो है जो PWD के माध्यम से जो अपना एस्टीमेट भेजा था डिपॉजिट के लिए 1 साल पहले। अरे सुन ये पहले हाँ, ये क्या लिखा? ये लिखा हुआ हमने भेजा था हमारे यहाँ से जो मुख्य बेनता है, जो मुख्य बेनता है वहाँ से भी आगे पहुँच चुका है। जैसे स्वीकृति मिलेगी इन्होंने भैया भेज दिया है हमारे मुख्य जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल हमारे चीफ इंजीनियर मिनिस्ट्री को भेज दिया है। मिनिस्ट्री आप कह रहे आगे है आएगा नहीं, जब आएगा जैसे वहाँ से सेंसर मिल जाएगी तो हमारा पैसा सब ऑनलाइन हो रहा है, सारे ऑनलाइन पैसा नहीं है, भेज दिया 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। अरे ऐसे थोड़ा यार तुम लेटरबाजी, ये 50 लेटर है, मैं भी दिखा रहा हूँ एक एक करके। क्या है ये? इसी से कुछ नहीं। जिस दिन आपसे वार्ता हुई थी क्या बोला था आपने? 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन में पैसा आ जाएगा। दिन से ये वार्ता हुई थी 20 दिन, माननीय डीएम साहब बात है ये 2022-23 शुरू चरण की बात है। आज तक तो इनकी अरे 20 BDC में 4 बार उठा चुका हूँ मामला, वहाँ भी 20-20 दिन का समय मांगा इन्होंने। डीएम साहब के इन्होंने समय मांगा, विधायक जी पे इन्होंने समय मांगा, प्रभारी मंत्री जी से इन्होंने परसों 2 महीने का समय मांगा था, नवंबर को 28 नवंबर को। जनवरी में वो डेट भी चले गई, लेकिन हम इनसे ये बोल रहे हैं है क्या इनका, इनकी व्यवस्था है क्या? ये खाली बता रही है कागज है, वो कागज है। अभी हम बता दे तुम्हारे कागज है। अच्छा तुम्हारे कागज का है, ये बताओ रोड खुलवाने की क्या व्यवस्था है? पहले सीधे मुद्दे पे आओ जी, रोड खुलवाने की क्या व्यवस्था है? खुलवाने की ये सब जैसे तो देखो जब से आपका काम चल रहा है तब से इनकी डिमांड हो रही है, वैसे उसे 20 साल पहले से इनकी डिमांड है। और आप कह रहे हो साहब ये ऐसा हो जाए, वैसे ये मामला है नहीं। आप ये किसी बढ़िया अधिकारी को बुला के अपने स्तर के जो आपके DM GM जो भी हैं उनको बुला के लिखित आश्वासन दे दो गाँव वालों को। उनको कोई शौक तो नहीं रोड में आने का, वो तो आप लोग मजबूर करते हैं उनको आने के, उन्हें कोई शौक नहीं आने का। क्यों आए? ये बोलते हैं ये हम काम ये हमने बनाई है। ये देखिए आप देखिए ये किसने लिखा है? ये देखो ना ये किसने बनाए? ये हमारी मांगे थी, इसमें इन्होंने ये NOC है, ये NOC भी है। और जब इन्होंने उसके बाद कार्रवाई हुई तो ये सब पूरे दस्तावेज हमारे पास है। बिना कागज के वो रोड में नहीं आएंगे।
बिल्कुल। ये देखो, ये 1 साल से हमें पागल बना के रखा है इन्होंने खाली उस दिन से कि आज बने ये कभी ये DPR पकड़ा रहे, कभी बोले हम इनसे ये बोले जिस दिन से तुम कार किया क्या तुमने, उस दिन खाली बोले RO ऑफिस से पैसा आ जाएगा, पर आएगा कब? RO ऑफिस से आएगा कब? हमें से 1 क्लिक पे पैसा आ जाता, तो भारत देश में पहुंच रहा पैसा। ये अब हम हमारी इनसे एक ही मांग है, पैसा जब तक आए आप शीघ्र निर्माण करो सड़क का। जब इन्होंने फाइनल कर दिया ना कि कहाँ से रोड बनेगी। प्रधान जी ऐसा ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जे ये यहाँ क्या है जी, इनको तो हम बोलेंगे भी। अरे वो इसीलिए तो भेज रखे वो खाली कि भाई आप व्यवस्था देखो, आप कुछ नहीं इसलिए थोड़ी नहीं भेज रखे वो कि भाई तुम, अरे कुछ नहीं है। ये देखो चीफ साहब कहाँ हैं आपके? तब से रोड नहीं खुलेगी भैया। इसमें देखिए साहब 2009 में ग्रामीणों ने विरोध किया, 2010 में, 2011 में, 2000 देखो ये सब ग्रामीणों ने विरोध किया। 2019 में तब जाके जब हमारी वो बनी थी, और ये बोले जी हमारे पास कागज नहीं है। ये कागज नहीं है तो ये हमने लिखा, ये कह रहे हैं एक्शन भी इनका यहाँ नहीं है जी। क्या चीफ साहब कहाँ हैं आपके मीटिंग में? मतलब ऐसा बीजेपी में है ना? कहाँ है बीजेपी में? बीजेपी गोरी इसी जनपद में है बीजेपी क्या बात? गोरी कौन सा? तो फिर किससे बनेगी बात? आधार तो भी नहीं से बनेगी, क्योंकि वो जब तक कोई जिम्मेदार आदमी रहेगा नहीं आएगा जी। बिल्कुल सर, जब तक कोई जिम्मेदार आदमी आ नहीं पाएगा तो बात नहीं हो पाएगी। ये भाई साहब जाइए आप, ये जाइए एनएच विभाग में जी। अरे उन्होंने पत्थर नहीं बेची प्रधान जी जी। ये जो पत्थर तो सारे वहाँ क्रेशर पे देखे थे हमने, उनके पूरा ढेर लगा हुआ है वहाँ पे, पूरे पहाड़ खड़ा हो रखा है अंदर के सारे क्रेशर। तो क्रेशर के पत्थर कैसे चलेंगे जो उसकी रेवेन्यू का? पूरा तुरंत के अंदर के पत्थर जा रखे वहाँ। बिल्कुल राइट बात है वो साहब। वो शायद चले गए, चले गए, उनके भी जा सकता है। इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो इतने पाक साफ आदमी है भाई साहब। ये किसने लिखा जी? भाई साहब देखो जी, ये देखो जी, ये क्या लिखा है? 4 अप्रोच रोड टू मक डंपिंग यार्ड 2000 × 9 मीटर, इसके लिए 1.80 हेक्टेयर। ये हमने घर में बनाई है। ये देखो 4 मक डंपिंग यार्ड, इतना चाहिए, किसने बनाई है? ये बोले क्या हमारे पास कागज नहीं है। कभी ये बोलते हैं जी ये परियोजना बनाई थी गिरफ्त ने, ये बोलते हैं हमको गिरफ्त ने कागज नहीं दिए। जब तुमको कागज नहीं दिए तो तुमने यहीं से सुरंग कैसे खोदी? तुमने तिलवाड़ा से क्यों नहीं खोदी? तिलवाड़ा से खोदे और बढ़िया होता है ना, केदारनाथ वालों के लिए और नजदीक हो जाता। पर ये बोलते अब ये कागज नहीं भाई साहब, ये हमने घर में बनाई। देखो ये देखिए, देख लो भाई साहब, ये घर में बना के। तो क्यों आप बोल रहे हैं कि आपने क्या बोला? नहीं है। फॉरेस्ट प्रपोजल में जो है प्राविधान है, ये फॉरेस्ट प्रपोजल और कंस्ट्रक्शन डीपीआर दोनों अलग अलग होती है। लैंड ट्रांसफर बोलो, लैंड ट्रांसफर में तो ठीक है, लैंड ट्रांसफर में तो रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन में नहीं बन रही है। किसकी गलती है? कौन सी चाहिए एक ही गलती है वो जिसने वो पॉइंट हटा दिया? बीआरओ के समय से आया है हमारे पास। बीआरओ ने आपके पास पहुंचाई जी भाई साहब फाइल, तो आपने देखना चाहिए था आपके लोगों ने। वो फाइल बताओ अपनी। ये बोलते हैं हमारे पास फाइल ही नहीं है, हमारे पास कागज ही नहीं है। क्या तुमने मान्य डीएम साहब को भी बरगला रखा है, तुम विधायक जी को बरगलाते हैं, तुम प्रभारी मंत्री जी को बरगलाते हैं। अब तथ्यों के साथ आएंगे ना अभी तो अब आ रहे कागज है, ये हमने घर में तो नहीं छापे, ये किसी के वो तो है नहीं, ठीक है ना। ये सब तुम लोगों के हैं, कभी बोल रहे यहाँ, कभी बोल रहे। अभी एक बीच में तुमने वो बताया था हमें कि अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे से रोड काटते हैं, वो 1 किलोमीटर आगे पे नीचे पोखरी मोटर मार्ग में फिर मिलती है। तो मैंने कहा यार ऐसी रोड काट के क्या कर रहे हो? यहाँ इसके पैरेलल काट रहे हैं, फिर नीचे पोखरी रोड पे मिला रहे हैं। उससे अच्छा उसको गांव की तरफ ले जाओ, वहाँ मिले, वो गांव वालों को फायदा मिले। तो ऐसी तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं साहब, इनके पास ऐसी चीजें है ही नहीं। और इनके पास खाली एक ही है कि हम मना नहीं कर रहे हैं। अरे मना तो नहीं कर रहे हैं, पर तुम उस दिन से आदमी की मान कर तो कुछ नहीं रहे। इनसे पूछे इन्होंने क्या किया? ये खाली बोले जी, अभी देखो अभी क्या बोला इन्होंने कि इसमें दर्ज नहीं है। कभी बोले यार हम ग्रामीण एरिया में नहीं काटते हैं, कभी बोले यार हम मना कर रहे हैं। अरे मना तो नहीं कर रहे हैं, पर तुम तो देख भी रहे हो 15 साल तक नहीं कर रहे हो, करोगे तुम मना? हमारी केवल एक ही मांग है, सड़क, केवल सड़क, बिल्कुल। इसीलिए ये लोग आ रहे हैं छुप दे के, कोई खुशी से नहीं आ रहा साहब, यहाँ कोई हमें खुशी से थोड़ी नहीं आ रहे हैं। सब लोगों ने अपनी मवेशियां छोड़ रखी है, बच्चे आते हैं यहाँ से, 50 बच्चे हमारे पैदल आने जाने वाले। अभी थोड़ी देर बाद देखिए साहब क्या स्थितियां हैं। जिला मुख्यालय की है ये स्थिति साहब, कहीं दूर दराज का क्या होगा, क्या करते होंगे ये लोग सक्षम अधिकारी? तो ये आप समय सामने देख लीजिए। और तो और ये डीएम साहब का भी आदेशों की पालन नहीं करे, प्रभारी मंत्री जी के आदेशों की पालना भी नहीं हो रही है। और माननीय विधायक जी ने तो आपको पता है कि इस रूट को बनने से पहले उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था, उसके बाद भी देखो साहब ये किसी इन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें सबसे गलती है तो केवल और केवल एनएच प्रशासन की।
एनएच की गलती है। एनएच कुछ नहीं कर रहा, केवल बरत रहा है वो, इधर की बात उधर, उधर की उधर। जी निष्कर्ष क्या निकलेगा? रोड की स्टाइल करेंगे, वो लगा देंगे वो मशीन, देखते अभी कर देंगे वो कुछ। अगर काम शुरू होता है तो फिर हाथ में भर जाएंगे। जी करे सर्वे तो इन्होंने कर दिया, इन्होंने 17-18 बार सर्वे कर दिया है, 17-18 बार। अब कौन सी वाली फाइनल है मैं तो नहीं बोल सकता। आपके पास बजट नहीं है इसके लिए? नहीं, हमारे जो हमारा बॉन्ड है, आपको बॉन्ड भी दिखा देता हूँ। उस बॉन्ड में जो है ये प्रपोजल नहीं है कि आपने ये रोड 2 किलोमीटर बनाना है, क्योंकि सर्वे अभी हमारे को डिपार्टमेंट ने कहा कि सर्वे करो। सर्वे हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, भाई चलो आपको दे देते हैं, उसका जितना अमाउंट आएगा वो एनएच देगा। तो ये कह रहे हैं कि मग डंपिंग के लिए वहाँ पे सड़क का जाना था, मक तो वहाँ जाएगा तो उसकी स्वीकृति तो देनी चाहिए ना, पैसा तो आना चाहिए ना। रोड बनेगा, उसका मिट्टी निकलेगा, वो कहाँ डालना है? कहाँ डाला आपने? उसके बाद क्या है, प्रशासन ने और शासन ने हमने 2 लोकेशन दिखाई जब इसका पैसा नहीं हुआ। एक यहाँ आपकी जो है ये सुनो आपकी है, सुनो। उसके बाद जो आप पंचायत वालों से जो वहाँ का जो सदस्य उससे लिखे गया, उसकी प्रपोजल बन गई, फॉरेस्ट में केएमएल फाइल बन गई, सब कुछ हो गया, सब एक डंपिंग बन रही है, पहले वहाँ डंप कर दिया, बन चुके तो डंप भी हो गया। उसमें डीएम भी है, जो पहले वाले डीएम थे उनकी सर्विस थी, एसडीएम मैडम थी, उन्होंने कहा आप यहाँ डाल लो, गाँव वालों के यहाँ ग्राउंड जो बनेगा तो हमारा यहाँ खुलेगा, और उसका प्रोडक्शन उसकी बनी हुई है, हमारे पास है, अप्रूवल है उसकी, तो तभी उसके बाद ही काम करेंगे। डंपिंग जो उनकी अप्रूवल यहाँ की दी थी, यहाँ ऊपर का क्या, ऊपर की हमने दी सर अपने गाँव की। सुनो तो सही यार, आपने दी है। हाँ सर, वो ये जो ये बोल रहे हैं ये गलत नहीं बोल रहे हैं कि ऊपर का भी जो था वो था ग्रिप के थ्रू। अब एनएच ने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद जो हमारे को बॉन्ड मिला है, काम का बॉन्ड मिलता है कि आपने ये काम करना है, उस बॉन्ड में है नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? तो आपके पास है नहीं, एनएच विभाग ने इसका मिला आपको? किसका? हाँ ये इसका मिला, हमें परमिशन मिली है, परमिशन मिली है हमारे पास। हम एनएच ने तो ही नहीं रखा, उनको गलती है, गाँव वालों ने कोई परमिशन नहीं दी। हाँ दी है। अरे प्रधान जी वो सामने, अरे सर नीचे वाली जो है दी है, ऊपर वाली रोक दी थी हमारी। अरे आपसे नहीं बात करूंगा मैं, यहाँ बात नहीं मैं करूंगा इनसे। आप प्लीज आप चुप रहो, प्लीज। एनओसी आपको मिली थी ग्राम पंचायत? हाँ वो दिखाएंगे आपको, पेपर दिखाएंगे, आपको पेपर मिलेगा, वो पेपर है हमारे पास, गाँव वालों का साइन भी है नीचे, जो साइन में गाँव वालों, हाँ गाँव वालों के भी साइन है, इधर के भी है और उधर के भी है। ये जो नीचे वाली डंपी है उसका जो है उसके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे, जब दिखाएंगे उसको। और हम चलो जो मर्जी है, जो जैसा है कुछ भी है, ठीक है। आप ड्रिंक करके मत बात करो कर। मिला के ये कह रहे हैं आप कि एनएच विभाग ने आपको दिया ही नहीं, वो जो सड़क है उसका दिया ही नहीं दिया ये सर, वो दिया होता हम काम करते, ठीक है, हम काम करते, हम थोड़ी, मेरे पास मशीनरी है, मेरे को वो स्वीकृति मिली होती तो मैंने सबसे पहले वही काम करना था। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जैसा आज आपका काम बन रहा, कितने का नुकसान आपको हुआ? अभी तो लगना कैलकुलेट करें कब तक का है ये, इसको कैलकुलेट करेंगे बराबर कितना निकलता है, कितनी मशीनरी हमारी खड़ी है, कितनी काम कर रही है, और घंटे के हिसाब से हम निकालेंगे। ये बंद रहेगा भाई साहब जब तक? कोई बात नहीं, हाँ वो बंद रखो, हम जब तक आप नहीं बोलो, आपको कुछ पता नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी। अब मैं चलो जाओ जा रहे चले तो आप ये जो भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड थे उनसे यहाँ पे बातचीत हुई, और उसके अलावा जो एनएच विभाग से एक जे आए हैं उनसे बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब क्योंकि समय बहुत काफ़ी हो गया है और दोनों तरफ जो वाहनों की लाइनें हैं वो काफ़ी लंबी बढ़ गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जबरदस्त महिलाओं का आक्रोश यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि अब लगातार जो जाम की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। करीबन आधा किलोमीटर दोनों तरफ जाम की स्थिति बन गई है। एक बार हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं, ये वो टनल है जिसके मुहाने पे ये आंदोलन चल रहा है, रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पे ये आंदोलन चल रहा है। और अब
जो एनएच के अधिकारी हैं, कोई सक्षम अधिकारी वहाँ पे आया नहीं है, इसलिए जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं। और अनिश्चितकालीन आंदोलन, एक सूत्रीय मांग पोखरी रोड से। और फिलहाल देख सकते हैं महिलाओं ने रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग को जाम कर रखा है। और इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो बहुत सारे वाहनों की लंबी कतारें अब लगनी शुरू हो गई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत सारे वाहन पीछे लंबी कतारें अब लगनी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नहीं होना तो क्या अधिकार तो बुला दो भाई, इनको बुलाना चाहिए, तहसीलदार एसडीएम भी आएगा तो बात हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्या है, वही हम तो व्यवस्था ही कर सकते हैं ना। तहसीलदार भेज रखे उन्होंने, वो कुछ है ही नहीं, ज्ञापन पकड़ा उन्होंने। बुला दो, एसडीएम साहब भी आ जाएंगे तो क्या करना, एडीएम साहब बोल दो, खोल निकले तो बोल दो प्रधान जी से, बात कर लो प्रधान जी, बोलो प्रधान जी, बोलो आपका बोलने का यहाँ का मत बोलो, यहाँ बोल दो, कुछ नहीं है, इसको बोलना चाहिए ना। प्रशासनिक बॉडी के आदमी हो तुम, तुम्हें बोलना चाहिए। और नहीं होता फिर हमसे बोलो कि तुम इस काम करो, फिर हम कराते हैं। सब काम होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन दम होना चाहिए आदमी, ऐसा नहीं होता। अरे यार काम तो सब होंगे, ऐसा थोड़ा होता है। दादागिरी प्यार में नहीं चली जाएगी, ऐसा ऐसा होता है। जो चीज़ नियमित है, नियमित होता है, नियम है, नियम के हिसाब से जो वो चलता है, धक्का मुक्की कोई काम नहीं होता ना। शायद कहीं गए होंगे, वो आ रहे हैं साहब बार बार पता नहीं पानी में सूखे में क्यों नहीं खड़े। तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं, ये तमाम लोग हैं। फिलहाल वार्ता तो चल रही है, लेकिन तमाम दौर की वार्ताएं विफल नज़र आ रही हैं। और बहुत व्यस्ततम ये मोटर मार्ग है, रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग, जहां पर रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी कार्यालय भी इसी मार्ग पर है, विकास भवन इसी मोटर मार्ग पे है, तला नागपुर का पूरा इलाका इसी मोटर मार्ग पे आता है। और घरों को जाने वाले जो तमाम वाहन हैं वो फिलहाल यहाँ रुके पड़े हैं।
अपने गंतव्य तक पहुंचने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लंबे समय से जो सड़क का निर्माण को लेकर सांदर के ग्रामीण मांग कर रहे थे, वो मांग एक तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग लगातार उनको गुमराह करता जा रहा था और कहीं बार की वार्ता ग्रामीणों के साथ विभाग की हुई और विभाग हमेशा से ग्रामीणों को गुमराह करता हुआ नजर आया। लेकिन अब फिलहाल जो ग्रामीणों का सब्र का बांध है वो आज टूट पड़ा है। ग्रामीण सड़क पे आए हैं और जो अपना एकमात्र लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और फिलहाल जो रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग है उसको जाम कर दिया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं और जो तमाम लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक पहुंचने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और रुद्रप्रयाग कोतवाली पुलिस यहाँ पे मौजूद है, रुद्रप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आप देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी तक जो हमारे एनएच विभाग के जो जेई थे उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि एनएच के अधिकारियों का कहना है कि जो टनल के साथ जिस मग डंपिंग के लिए सड़क बनाई जानी थी सांदर गांव में, दरअसल में एनएच विभाग ने उसको हटा दिया था और केवल जो भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको केवल सुरंग और 200 मीटर पुल निर्माण का कार्य सौंपा गया था। जबकि बड़ा सवाल यह है कि जब मग डंपिंग के लिए सांदर गांव को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जानी थी तो फिर वो प्रपोजल जो प्रस्ताव था उससे सड़क का प्रपोजल किसने हटाया, एनएच विभाग ने आखिर इसको क्यों हटाया, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय का सबसे नज़दीकी गांव सांदर है और वो राज्य गठन के 24 वसंत बीत जाने के बाद भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। हालांकि दोनों तरफ से सड़कों का निर्माण हो रहा है। एक तरफ लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग की सड़क है, दूसरी तरफ एनएच द्वारा सड़क का निर्माण किया जाना था, लेकिन दोनों सड़कें सांदर गांव को कनेक्टिविटी नहीं दे पाए और यही कारण है कि लोगों को आक्रोशित होना पड़ा है। किशोरी नंदन डोभाल जी हमारे साथ हैं। सर, आंदोलन यहाँ पे लगातार चल रहा है, मुख्यालय का सबसे नजदीकी गांव ये है, लेकिन राज्य गठन के 24 वसंत बाद भी सड़क की कनेक्टिविटी से ये गांव नहीं जुड़ पाया है, क्या कहेंगे? सर, इसमें ऐसा है साहब कि जो राज्य बनने के बाद भी राज्य के बुनियादी सवाल अपनी जगह खड़े हैं और सरकारों को सिर्फ जो भी है, जब मैंने 6वीं से और 12वीं तक रुद्रप्रयाग इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, जब यात्रा शुरू होती थी तो सारे विभाग कहते थे कि यात्रा आने वाले सड़कों को ठीक करो। मतलब हम कहीं केंद्र में नहीं विकास के, उत्तराखंड की जनता कहीं भी विकास के केंद्र में नहीं है। जब मैंने देखा है कि यात्रा शुरू होती थी तो कहा जाता था साहब की यात्रा शुरू होने वाले रोड शुरू करो सब रोड बनाने, लेकिन हमारे लिए नहीं बनाई गई कभी भी रोडें। आज भी राज्य बनने के 24-23 साल बाद भी वही स्थिति यथावत है और बारी से ये शोषण के तत्व कभी कोई यहाँ की उत्तराखंड की जनता का शोषण कर रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, सांद्र की जनता आज यहाँ पर जो भी है एकत्रित हुई है। हमारी मातृशक्ति जिसका कि सबसे बड़ा आंदोलन इस जिला के निर्माण में रहा है, राज्य के आंदोलन में रहा है, वो मातृशक्ति यहाँ पर है और हम कंधे से कंधा मिला करके अपनी मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। और प्रशासन और सरकार में अंधी सरकार में बैठे जो लोग हैं और यहाँ पर जो भी है, चाहे कोई भी है, पुलिस प्रशासन है, सबको चेतावनी देना चाहते हैं, यदि आप शीघ्रातिशीघ्र
सड़क का निर्माण नहीं करते हैं तो यहाँ पर खाली सांदर के गांव ने पूरे इलाके की जनता यहाँ पर जो भी है कर्मिक अनशन प्रारंभ कर देगी और तब तक के लिए कार्य को बाधित कर दिया जाएगा जब तक आप सड़क का निर्माण नहीं करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल हम जनता के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं और किसी भी तरह से हम अपनी मातृशक्ति का, अपने स्थानीय लोगों का शोषण नहीं होने देंगे। हर जगह इनकी यही स्थिति है। मेरा गांव बाईपास जवाड़ी है, इन्होंने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों की काश्तकारी में जाने के लिए भी रास्ते बंद कर दिए भाई। और अधिग्रहण के समय, जब अधिग्रहण का समय आता है तब लोग उसे खुशामद करके जमीन लेते हैं, लोग प्रभावित पुलकित हो जाते हैं कि चलो विकास के नाम पर आ रही है। लेकिन देखा गया है कि विकास जो भी है भारी लोगों का हो रहा है, स्थानीय लोगों का कोई विकास नहीं है सिवाय शोषण, है कि नहीं? और आज हमारे गांव से सुनो पलायन का कारण क्या है? क्योंकि एक बार हमारी जमीन ले ली गई, बच्चे हमारे अपने राज्य में रोजगार करना चाहते हैं, फिर उनको कहते नहीं जी सेंटर से इतना मीटर हमारा है, इतना हमारा है, रोजगार कहाँ करने दे रहे हैं और रोजगार नहीं करने दे रहे हैं। और पलायन का ढोंग रच रही है सरकारें, ये ढोंग को बंद करो और जनता का शोषण बंद करो, अन्यथा अनिश्चित काल के लिए इस सुरंग का निर्माण यहीं पर खड़ा रहेगा। ये हमारी चेतावनी है आप लोगों को। तो सर अभी तक कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे पहुँचा नहीं है, ये कहीं ना कहीं यही तो स्थिति है भाई। बिल्कुल बिल्कुल क्या वजह भाई। अब आप देखिएगा, आप लोग देखेगा कि देखे साहब, जब आप इतने जानकारी रखते हैं कि ये आपका, देखे ये वोट तो देखे आप सब जानते हैं कि वोट आपसे लिया जाता है और काम किसी और का किया जाता है। जब आप इतने जानकार हैं तो आप स्वयं, आप पावर तो आपके हाथ में, आप अरे इनका सब कुछ बदल दो ना एक बार, इनकी हैसियत बता दो इन लोगों को, इनकी कि आपकी क्या हैसियत है भाई, है कि नहीं? और हमारी क्या ताकत, जनता क्या ताकत रखती है। तो भाई हम पूरी ताकत के साथ, हम स्थानीय जितने भी लोग हैं, जिले के लोग सांदर गांव के साथ खड़े हैं। चलो हटो, इन्हीं शब्दों का कोई जनप्रतिनिधि भी अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है, ये भी एक बड़ी शर्म की बात है। ये तो दुर्भाग्य है कि यहाँ पर पूरी जिला पंचायत के माननीय सदस्य हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और माननीय विधायक, हमारे विधायक हैं, तो वो अभी तक, विधायक तो रात दिन यहीं पर रहते हैं मुख्यालय में ही, और जब जनता का कोई मूवमेंट होता है तो वो बिल्कुल वो वहीं से कहीं और निकल जाते हैं, किसी और सुरंग से चले जाते हैं और सुरंग के निर्माण के लिए, है कि नहीं? फिर इधर दिखाई नहीं देते। तो ये ठीक बात नहीं है। विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और प्रशासन को भी, सभी को ये जनता की बात सुननी चाहिए ताकि कोई भी स्थानीय आने जाने वाले भी प्रभावित ना हो, उन किसी का भी कार्य प्रभावित ना हो। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको ये सारा काम प्रभावित रहेगा, सारा काम प्रभावित होगा। लेकिन एक तरफ फिर हम ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि लोगों का आक्रोश किस तरह से है। थोड़ा सा हम आगे महिलाएं क्या कर रही हैं, इधर लगातार आप देख सकते हैं महिलाओं का मूवमेंट लगातार जारी है और कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है। ये स्थितियाँ आप लगातार देख सकते हैं और बड़ी बात यह है कि हम भी लगातार सुबह से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सक्षम अधिकारी मौके पे नहीं पहुंच पाया है। जबकि जो तमाम इस चक्काजाम से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने दूर दराज घरों में जाना है। और दूसरी तरफ आप वाहनों की लंबी कतारें देखेंगे तो हमें लगता है कि ये दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर से आगे वाहनों का जाम ये लग गया होगा। लेकिन इस स्थिति को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और इस आंदोलन को कोई ठोस जवाब इनको नहीं मिल पा रहा है। ठोस जवाब न मिलने के कारण लगातार लोग आंदोलनरत हैं और अभी भी देख सकते हैं लोग सुबह से यहाँ पे सांदर के ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग ये है। पुलिस प्रशासन लगातार कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है कि कन्वेंस हो जाए तो फिर जाम एक बार खुल जाए तो कहीं ना कहीं स्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक किसी बड़े सक्षम अधिकारी द्वारा उनको लिखित में ये नहीं दिया गया है कि आखिर कितने दिन में ये काम शुरू हो जाएगा, तब तक वो यहाँ पे डटी रहेंगी। और
डीडीसी के माध्यम से 4 बार उठाया, यहाँ पे स्वयं 4 से बार हम जिलाधिकारी जी को मिले और हमारे अधिकारी जी को मिल गए, सांसद जी किसको मिला भाई साहब ने? अब कैसे टाइम चाहिए इनको? अब कैसे टाइम चाहिए इनको? अब मेरी समझ बात नहीं आ रही है किस चीज का टाइम। ये जनता उग्र हो रही है, लोग मैं वही तो बोला कोई खुशी से नहीं आ रहा है, लोग क्षुब्ध हो गए, सुबह से आ रहे उधर से घूम के यहाँ आ रहे, हम भी समझ जिम्मेदारी। आप कहेंगे तो वो मानेंगे, जैसे आप उनके लीडर हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे वैसे ही होगा। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, बोले मेरे को करे, मैं बोल रहा हूँ साहब आप बोले पुलिस वाले ने डरे मेरे, मैं कैसे बोल किसको बोले हम बना कहा तेरे लिखित को तो बोले और किसी बात चल रही है हमको हम क्यों करें, हमको नहीं पता यार आसमान में 3 काले बादल जुलूस के लिए हमने बहुत पहले से अल्टीमेटम होना उस तारीख होना इस तारीख होना, उनको भी छोड़ना देते हमने इन्होंने 3 तारीख से बोल रहे थे, समय पहले से बोल रखा कि 2 तारीख हमने ये काम करना है, वो क्यों इसकी जगह छोड़ के चले गए यहाँ पे? तो होना चाहिए यहाँ पे लगने वाली है। बताओ ना, जिसको पता उसको बुलाओ। हमारी ये कर्म इनके ऊपर के कोई जिम्मेदार आदमी है जो लेकर के जानबूझ के नहीं आ रहे, साल भर तक था कि उनके पाँव में दबाए हाथ आप 2 दिन का अल्टीमेटम 2 दिन का नहीं साहब, सोमवार को 1.5 साल से आप बोलो उनसे लिखित में दे दो फिर काम हो जाए। हेलो भैया, हेलो आइए, उसको पकड़ो ना, उसको उठाओ, उसको यहाँ पर चलता है ऐसे कि तुम लोग देख हम लोग पागल है। ये लेना चाह रहे हैं कि जो है हमको रोड चाहिए 2-3 किलोमीटर बस, 1 मीटर का पेश ऊपर है। आज तो मनसब अधिकारी दिले आज ऐसी कम पैसे भूख लगी है। जड़ हुए एक्शन लिया तो एक्शन नहीं आया वो मैं बड़े बड़े मत बने रहे तो मैं खाली पूरा करो, झूठे वादे करना बंद करो, झूठे वादे करना बंद करो, जमीन हड़पना बंद करो, कनल प्रशासन डूब करो, कनल प्रशासन डूब करो, कनल प्रशासन डूब करो, कनल प्रशासन शर्म करो, कनल प्रशासन शर्म करो।
चाहे जो अधिकारी हो, चाहे जो अधिकारी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो अधिकारी हो, मांग हमारी पूरी हो। चक्का जाम, चक्का जाम, चक्का जाम, चक्का जाम। रोड हमारी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मांग हमारी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वादा अपना पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। चोरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनएच के दलालों को जूते मारो सालों को, एनएच के दलालों को जूते मारो सालों को। मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। सागर गांव की रोड पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। एनएच प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एनएच प्रशासन डूब करो, डूब करो, डूब करो। एनएच प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टनल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएच प्रशासन डूब करो, डूब करो, डूब करो। जहाँ से जा रहे हैं जा रहे हैं गाड़ी जा रहे हैं जाम है और क्या नहीं कार को लाएगा मैं कार की चल आज भी होगी कल भी होगी, चक्का जाम, चक्का जाम। आज भी होगा कल भी होगा, चक्का जाम, चक्का जाम। पूरी नहीं कब तक होगा? आज कल के मतलब क्या है? पूरे होगा बाकी रोड जानी चाहिए पूरी न हो, तब तक चक्का जाम रहेगा, चक्का मार पूरी न हो, चक्का जाम रहेगा। पूरी न हो, चक्का जाम, चक्का जाम। तब तक चक्का जाम रहेगा। मेरी कार कौन लाएगा? आज से अभी से, आज से अभी से, आज से अभी से, आज से अभी से। चालू करो, चालू करो, चालू करो। बेवकूफ बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनएच प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनएच के दलालों को जूते मारो सालों को, एनएच के दलालों को जूते मारो सालों को। एनएच प्रशासन डूब करो, डूब करो, डूब करो। सड़क हमारी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उन्होंने बैठ गए लोग ना पीछे बहुत लंबी लाइन लगाना होगा ना अमरनाथ कपड़ा कपड़ा लगे ना टिपन टुपन पैक पर लगे। अच्छा अच्छा पर कर लगी मैं ओन कन कैसो ओन अभी नहीं सैन आ मैं चाहे पुष्वान और आप तो मुड़ जा पड़ दो किले अमर तुम्हार तो मीटिंग में गाड़ी
आपको ये मीडिया से मीडिया वाले को बताओ नहीं तो ये देखिए यहाँ पे दिन भर वो कर रहे हैं कवरेज कर रहे थे वो लोग कहा आपको आने गाड़ी होना थे जा तो कहाँ पिन भी तो लाइन लगी कौन सी गाड़ी है आपकी ये है बोलेरो यहीं पे और आगे तो बिल्कुल जगह नहीं है वहाँ जगह यहाँ पे बंद है यहाँ बंद है यहाँ बंद दो गाड़ी जाएगी यहाँ पे ठीक है मैं तो उसको दिखा के आंखों की गाड़ी के लिए ठीक है ठीक है पूरी जो होता है